तो आज राहुल गांधी संसद सदस्य नहीं हैं। कल उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई एक अपने 2019 के बयान के मामले में, और आज वो संसद सदस्य नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सियासत जो है बहुत तेज हो रही इस मसले पर, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजेश चौधरी बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, नवलकांत सिन्हा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, और हमारे साथ जस्टिस सीबी पांडे पूर्व जज भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सर, अब सीबी पांडे सर से शुरुआत कर लेते हैं। सीबी पांडे सर, ये बता दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को सबसे पहले, कि ये जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2013 में, उसी आदेश के देखें उसी नजरिए से, तो सदस्यता उसी नजरिए से गई है, तो फिर इतनी सियासत बाहर क्यों हो रही है? उस फैसले को थोड़ा समझना ये होगा कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में पहले ये व्यवस्था थी कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसमें यह भी एक व्यवस्था था कि 3 महीने तक जिस दिन फैसला होगा उसके 3 महीने तक का समय दिया जाएगा, और ये जो सदस्यता की समाप्ति होगी वो 3 महीने के बाद होगी। तो 3 महीना का समय इसलिए दिया गया था कि इसमें जो चाहे तो अपील कर सकते हैं उचली अदालत में, जिस अदालत में फैसला दिया उसे ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था थी। लेकिन एक लिली थॉम्सन के मामला था जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि ये जो 3 महीने का आप समय दे रहे हैं ये गलत है, क्योंकि कोई भी कोर्ट का जो फैसला है, अगर उस फैसला के आज के निर्णय को किसी कानून से नहीं रोका जा सकता है। अगर उसको रोकना है तो अदालतें रोक सकती हैं जी। तो इसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राविधान को रद्द कर दिया। अब रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा जी। अब ये तत्काल प्रभाव से लागू होने का जो प्राविधान हुआ, तो उसके बाद ही ये हुआ कि जैसे वो फैसला होता है सजा करने का 2 साल या 2 साल से अधिक, तो सदस्यता समाप्त मानी जाती है। और स्पीकर अपने हर हाउस के स्पीकर एक जारी करते हैं आदेश कि इनकी सदस्यता इस दिन से समाप्त की जाती है उस फैसले के अनुसार। अब इसमें क्या हुआ कि उस समय इसी फैसले को खत्म करने के लिए उस समय जब कांग्रेस के सांसद थे उन पर लागू हो रहा था, तो ठीक है, बिल्कुल, राहुल गांधी ने वो उसी अध्यादेश को फाड़ा था। अगर वो अध्यादेश कानून बन जाता तो शायद उनकी सदस्यता आज नहीं जाती। राजेश चौधरी साहब, आखिर आप लोग लोकतंत्र की आवाज बंद कर रहे हैं, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है, ये कानून किसने बनाया? उस समय देश में किसकी सरकार थी? उस समय देश के प्रधानमंत्री नाम मात्र के ही सही कौन थे? उस समय रिमोट कंट्रोल सरकार का किसके हाथ में रहता था? ये देश की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। रिमोट कंट्रोल तो राहुल जी की मम्मी जी के हाथ में रहता था। सुपर प्रधानमंत्री थी वो, और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ये जो कानून बनाया है, इस कानून के पक्ष में वोट देने वाले तो माननीय राहुल गांधी जी भी है ना। इन्होंने भी तो दिया है, इन्होंने ही तो कानून का निर्माण किया है। अब अदालत में केस चल रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इनको जिस पद पर ये बैठे हैं उस पद के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान के कानूनों का पालन खुद ही नहीं करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं। तो आपने देखा होगा, इन्हीं का खोदा हुआ गड्ढा है, यही गिर रहे हैं उसमें। इसमें मोदी सरकार का कोई दोष नहीं है, ना हमने कानून बनाया है। ठीक है, ठीक है। नवलकांत सिन्हा साहब, क्या इस फैसले के बाद विपक्ष को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा? जो आरोप बीजेपी सरकार पर लगातार आए विपक्ष, उस आरोप को धार देने का मौका मिल गया विपक्ष को? देखिए, विपक्ष निश्चित रूप से आवाज उठाएगा, और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, मुझको लगता है उससे ज्यादा समर्थन इस मुद्दे पे राहुल गांधी को मिल रहा है। लेकिन जो विक्टिम कार्ड है उस तरह से विपक्ष खेल नहीं पाएगा, क्योंकि अंततः फैसला तो जनता करती है। जनता के बीच में बीजेपी भी एक्टिव है, वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो सजा हुई है ये कोर्ट की तरफ से हुई है, कोर्ट का फैसला था और कोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो जाहिर सी बात है
कि विक्टिम कार्ड उस तरह तो नहीं खेला जा सकता, लेकिन हाँ विपक्ष को एक साथ लामबंद जरूर हुआ है इस मुद्दे को लेकर के, और कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष आवाज ये उठाने की कोशिश कर रहा है कि जो विपक्ष की आवाज है उसको हर तरह से दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो एक कवायद है, लेकिन ये झटका बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए है, और मेरे समझ से परे है कि जब ये कल फैसला आया था तो इसमें जो 30 दिन के लिए जो विलंबित किया गया था इस फैसले को लागू करने में, तो ये फैसला लागू करने के लिए विलंबित किया गया था, लेकिन जो आरोप सिद्ध था उसको नहीं विलंबित किया गया था। तो जो वहां पे इतने बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस के, वो तुरंत ही बड़ी कोर्ट में क्यों नहीं गए, उन्होंने वहां पे तुरंत अपील क्यों नहीं की, ये मेरे समझ से परे है। बीजेपी हर कोने कायदे। नेवलकांत जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी के पास माफी मांगने का ऑप्शन था। राहुल गांधी अगर एक इसे इस तौर पर पेश किया जा रहा है कि आपने मोदी समाज को गाली दी है, कुछ मोदी को आपने गाली नहीं दी, कुछ मोदी को आपने चोर नहीं कहा है, ये अगर रिफ्लेक्शन जा रहा है इस बयान से, और इसी मामले में अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, माफी मांग लेते राहुल गांधी तो ये सजा भी शायद कम हो जाती, लेकिन माफी क्यों नहीं मांगी राहुल गांधी ने? इसका क्या राजनीतिक इंपैक्ट हो सकता था? ये क्या सोचा राहुल गांधी ने? देखिए, ये गलती राजनीतिक रूप से भी हुई है और न्यायिक रूप से, यानी कि जो उनको जो वकील उनको सजेस्ट कर रहे थे कि इस मुकदमे में क्या क्या हो सकता है, उन्होंने भी ढंग से नहीं बताया। मुझको लगता है कि उन लोग का ये कंफ्यूजन था कि इसमें सजा अगर हो जाएगी, बाई चांस होगी भी, तो वो 2 साल से कम होगी। अब देखिए ना, इसी मामले में 2 साल की सजा, अगर केवल 1 दिन की सजा कम हो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन 2 साल की सजा है तो समस्या है। अगर राहुल गांधी उस पर माफी मांग लेते, खेद व्यक्त कर देते, तो मुझको लगता है कि सजा या तो नहीं। ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गया। अंशु